अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और स्पेनिश स्टेप बाय स्टेप बेसिक से इंतहाई आसान तरीके से। लेसन नंबर है 78। हम सीखेंगे वर्क। तो चलिए अपने लेसन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज क्या लेसन है। बीच ऑफ दिस इज द बॉस। इनमें से बॉस कौन सा है? द बॉस को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? El jefe. एल जेफे। आगे बढ़ते। La señorita Gómez es la jefa. ला सीनियोरिता गोमेज एज ला जेफा। इसके माने होते हैं मिस मिस गोम्स बॉस हैं, एक बॉस है। दोबारा सुनिए। La señorita Gómez es la jefa. ला सीनियोरिता गोमेज एज ला जेफा। इसके माने होते हैं मिस गोम्स एक बॉस हैं। इसी जुमले को हम किस तरह लिखेंगे इंग्लिश में? मिस गोम्स इज द बॉस। मिस गोम्स बॉस हैं। आगे बढ़ते। ¿Dónde tienes las computadoras, Pedro? दोंदे tienes las computadoras पेड्रो। इसके माने होते हैं पेड्रो आपके पास कंप्यूटर कहाँ है। ठीक है, इसी जुमले को हम किस तरह लिखेंगे इंग्लिश में? वाट डू यू हैव द कंप्यूटर्स पेड्रो। पेड्रो आपके पास कंप्यूटर कहाँ है? स्पेनिश में किस तरह बोला जाएगा? दोंदे tienes las computadoras पेड्रो। आगे बढ़ते। El jefe tiene 2 secretarias. एल जेफे tiene dos secretarias। इसके माने होते हैं बॉस के पास 2 सेक्रेटरीज हैं। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? द बॉस हैज़ 2 सेक्रेटरीज। बॉस के पास 2 सेक्रेटरीज हैं। एल जेफे tiene dos secretarias। दोबारा सुनिए। El jefe tiene 2 secretarias. आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से सेक्रेटरीज। सेक्रेटरीज को आप किस तरह से बोलते हैं स्पेनिश में? सेक्रेटारियास। आगे बढ़ते। Necesito los bolígrafos, por favor. नेसेसितो दोस बोलीग्राफोस por favor। इसके माने होते हैं बराए मेहरबानी मुझे 2 पेन चाहिए या 2 कलम चाहिए। दोबारा सुनिए। Necesito los bolígrafos, por favor. नेसेसिटोस लोस बोलीग्राफोस por favor। सॉरी, 2 नहीं है, वो लोस लिखा हुआ है। दोबारा सुनिए इसको। Necesito los bolígrafos, por favor. नेसेसिटोस लोस बोलीग्राफोस por favor। इसके माने होते हैं बराए मेहरबानी मुझे पेन्स चाहिए, पेन्स की ज़रूरत है। ठीक है, इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे? आई नीड द पेन्स प्लीज़। मुझे पेन्स की ज़रूरत है प्लीज़, या बराए मेहरबानी मुझे पेन्स की ज़रूरत है। और स्पेनिश में किस तरह बोला जाएगा? Necesito los bolígrafos, por favor. नेसेसिटोस लोस बोलीग्राफोस por favor। बराए मेहरबानी मुझे पेन्स की ज़रूरत है। आई नीड द पेन्स प्लीज़। आगे बढ़ते। Sonia, ¿tienes 2 trabajos? सोनिया tienes dos trabajos। इसके माने होते हैं सोनिया क्या आपके पास 2 काम है, या सोनिया क्या आपके पास 2 जॉब है। ठीक है, इसी जुमले को हम किस तरह करेंगे इंग्लिश में? सोनिया सोनिया डू यू हैव 2 जॉब्स। सोनिया क्या आपके पास 2 काम है या 2 जॉबें हैं। आगे बढ़ते। हाउ डू यू से जॉब्स। जॉब्स को आप किस तरह से बोलते हैं? जॉब्स के माने होते हैं नौकरी, काम। तो जॉब्स को आप स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Trabajos. ट्राबाजोस। आगे बढ़ते हैं। Sara, ¿qué mensajes tienes hoy? सारा के mensajes tienes hoy। इसके माने होते हैं सारा आपके पास आज क्या मैसेजेस हैं। एक्सक्यूज मी, शोर हो रहा है, 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। दोबारा सुनते हैं इसे। Sara, ¿qué mensajes tienes hoy? सारा के mensajes tienes hoy। होए इसका मतलब होता है सारा आज आपके पास क्या मैसेजेस हैं, या सारा
आज आपके पास क्या पैगामात हैं। तो इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में। सारा व्हाट मैसेजेस डू यू हैव टुडे। सारा आज आपके पास क्या मैसेजेस हैं। सारा के mensajes tienes hoy। The secretary doesn't have messages। इसके माने होते हैं सेक्रेटरी के पास मैसेजेस नहीं हैं। इसी जुमले को हम किस तरह से बोलेंगे स्पेनिश में। सही ट्रांसलेशन है ये वाली, ला सेक्रेटारिया नो tiene mensajes। सेक्रेटरी के पास मैसेजेस नहीं हैं। द सेक्रेटरी डजंट हैव मैसेजेस। आगे बढ़ते हैं। खोसे डू यू स्पीक पुर्तगीज़। इसके माने होते हैं खोसे क्या आप पुर्तगीज़ बोलते हो। खोसे डू यू स्पीक पुर्तगीज़। इसके माने होते हैं खोसे क्या आप पुर्तगीज़ बोलते हो। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे स्पेनिश में। José, hablas portugués. खोसे hablas पुर्तगीज़। खोसे क्या आप पुर्तगीज़ बोलते हो। आगे बढ़ते हैं। पेयर मैच करते हैं। कप, कप माने होता है प्याला, तो स्पेनिश में होता है taza, मैसेजेस। मैसेजेस के माने होते हैं पैगामात, तो स्पेनिश में बोलते हैं Mensajes. mensajes। शुगर चीनी को कहते हैं, स्पेनिश में बोलेंगे Azúcar. वियर। वियर मतलब होता है कहाँ, स्पेनिश में क्या होता है ¿Dónde? सिटी। सिटी होता है शहर। सिटी, सिटी को क्या कहते हैं शहर, तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे Ciudad. सुइदाद। आगे बढ़ते हैं। आई एम टॉकिंग विद द बॉसेस। मैं बॉसेस से बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग विद द बॉसेस, इसके माने होते हैं मैं बॉसेस से बात कर रहा हूँ। इसी जुमले को किस तरह से बोला जाएगा स्पेनिश में। देखते हैं इनमें से सही ट्रांसलेशन कौन सी है, आप भी देखें। सही ट्रांसलेशन है ये वाली, यो hablo con las jefas। मैं बॉसेस से बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग विद द बॉसेस। आगे बढ़ते हैं। पेयर मैच करते हैं। 9 का मतलब होता है नो, तो स्पेनिश में क्या होगा 9, बुक्स। बुक्स मतलब होता है किताबें, तो स्पेनिश में क्या होगा Libros. शुगर चीनी को कहते हैं, तो स्पेनिश में क्या होगा अज़ूकर। यंग, यंग के माने होते हैं जवान, तो स्पेनिश में क्या होगा Joven. जोवेन। जॉब्स, जॉब्स के माने होते हैं नौकरियां या काम, ठीक है, तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे जॉब्स को। trabajos, आगे बढ़ते हैं। Yo tengo los mensajes de la secretaria. यो tengo los mensajes de la secretaria। मेरे, इसके माने होते हैं मेरे पास सेक्रेटरी के मैसेजेस हैं, ठीक है। इस इंग्लिश में देख लें। आई हैव द मैसेजेस फ्रॉम द सेक्रेटरी। मेरे पास सेक्रेटरी के मैसेजेस हैं। एना वर्क्स विद द सेक्रेटरीज। एना सेक्रेटरीज के साथ काम करती है। एना वर्क्स विद द सेक्रेटरीज, इसके माने होते हैं एना सेक्रेटरीज के साथ काम करती है। इसी जुमले को किस तरह से लिखेंगे हम स्पेनिश में। Ana. Trabaja con las secretarias. एना trabaja con las secretarias। एना सेक्रेटरीज के साथ काम करती है। एना वर्क्स विद द सेक्रेटरीज। आगे बढ़ते हैं। द बॉसेस। द बॉसेस को किस तरह से बोलेंगे हम स्पेनिश में।
Los jefes. लॉस खैफेस, यहाँ एक एक चीज़ समझने की है। अगर ये लास खैफाज होता तो फीमेल बॉस होती, ठीक है। और ये लॉस खैफेस है तो ये मेल है, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है। इसमें जो एल आता है, अगर वो प्लूरल हो जाए आगे वर्ड तो फिर लॉस बन जाता है वो, ठीक है। जैसे द बॉस एल खैफे, द बॉसेस लॉस खैफेस, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था आज का लेसन। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।